अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आज मैंने नाश्ता किया ना, उसके बाद मैंने कहा मोबाइल का कवर चेंज करते हैं। और कुछ दिन आप एक कवर यूज़ करते रहते हैं ना, फिर आपका दिल भर जाता है, फिर इंसान कहता है थोड़ा सा चेंज हो। और चेंजेस आप लाइफ में लेकर आए या वैसे ही घर में छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आप लेकर आते हैं ना, तो आपको इतना अच्छा लगता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। और हम लोग फिर ज़ाहिर है काम भी इस तरह का होता है, ज़्यादा सोशल मीडिया का, व्लॉग्स का भी, तो इस तरह से ना दिल लगा रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर मैं अभी देख रही थी कि कौन सा वाला कवर जो है वो मैं चेंज करूं। और काफ़ी सारे कलर्स में, स्टाइल्स में मैंने रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना, ये डार्क पर्पल सा कलर है, ये बड़ा प्यारा कलर है। मैंने कहा आज ये चेंज करते हैं और इसको लगा लेते हैं। तो बस अभी मैं ये चेंज करती हूँ और उसके बाद जो है फिर घर के काम स्टार्ट करते हैं। नाश्ता हमने कर लिया था, बस अब यहाँ पे ये चेंज करके और अब किचन में चलते हैं। किचन में जो है ना, वो जाहिर है आपके काम तो सारा दिन लगे ही रहते हैं, तो मैंने कहा चलो जी अब काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये रात को जो बर्तन वॉश करके रखे थे, ये मैं सबसे पहले समेट लेती हूँ। वैसे मैं नाश्ता बनाने से पहले ही समेट लेती हूँ सब चीज़ें। और अभी जो है ना, यहाँ पे मैंने एक तो ये सारी जो बास्केट है, इसको मैंने क्लीन करना था, क्योंकि ये मैं वीक में एक बार सही करती हूँ। यहाँ पे पानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सख्त कहते और निशान काफ़ी पड़ जाते हैं। ये सारा एरिया भी, बास्केट्स भी, और ये सब ना वीकली आपको सही डीप क्लीनिंग इनकी करनी होती है, अदरवाइज ये देखने के काबिल भी ना रहे अगर हम क्लीन ना करें। तो मैंने कहा पहले मैं ये सारा क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना नाश्ते के बर्तन भी मैं वॉश कर लेती हूँ। खाली बर्तन क्लीन करना तो नहीं होता ना, उसके साथ ये आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं और ये जगह होती है, वो भी जो यूज़ होती हैं आपको डेली क्लीन करने होते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, जब आप इस तरह के ये लेते हैं, स्पंजेस वगैरह लेते हैं, ये कुछ भी ना, तो आप कैसा फ़ील करते हैं? क्योंकि मैं जब लेकर आती हूँ ना और ओपन कर रही होती हूँ, तो मैं सोच रही होती हूँ अब कौन सा कलर जो है ना वो मैं निकालूं और कौन सा कलर यूज़ करूं। तो मुझे इसकी भी ना बड़ी एक्साइटमेंट हो रही होती है कि क्योंकि आप कुछ दिन तो फिर यही कलर देखते रहते हैं ना, तो फिर मैं अपने मूड के मुताबिक वो कलर सेलेक्ट करती हूँ। खैर अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से नाश्ते के बर्तन जो है वो क्लीन कर लूँगी, फिर उसके साथ जो छोटे छोटे किचन के काम है वो भी मैं अभी कर लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ना ये हमने अपनी वैसे तो सहूलत के लिए रखे होते हैं ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन जितने भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली हम जो देसी कुकिंग करते हैं, पाकिस्तानी इंडियन जो कुकिंग होती है, ऑयल का इस्तेमाल भी होता है उसमें, तो इसलिए वॉल्स पे भी छींटें आ जाती हैं, ये चीज़ें भी जो है ना वो गंदी हो ही जाती हैं। तो इसलिए इनका क्लीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन इसी तरह से आपका एक तो अच्छा भी गुजर जाता है, आप काम करते हैं, आपके घर में वो चीज़ें साफ़ सुथरी नज़र भी आती हैं, कोई और देखे या ना देखे, लेकिन आप खुद जब देख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, आपको खुद बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए अपने लिए जो है ना ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, सफाई जो है वो भी करनी चाहिए, चीज़ों को थोड़ा बहुत आप मैनेज करके रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं, तो आपको खुद बड़ा अच्छा लगता है। और स्टोव जो है ना, ये तो खैर दिन में मैं कहती हूँ सारा दिन में 2-3 बार तो कम से कम भी ये क्लीन इस तरह से होता ही होता है, क्योंकि ये जो है ना अगर आप क्लीन ना करें तो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे कुकिंग करने से भी होता है और वैसे भी इस पे निशान लग जाते हैं। तो ये भी मैंने सारा क्लीन कर लिया और उसके साथ बॉटल्स भी मैंने वॉश कर लिया, इनको भी मैं दोबारा रखूँगी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो खैर इतनी देर तक मैंने कहा कि अब थोड़ी सी रीफिलिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि कुछ मैंने जो है ना वो कंटेनर्स रात को ही वॉश करके रख लिए थे, तो अभी इनको सारा हम रीफ़िल करते हैं और ये भी सारा मैं काम करती हूँ। अच्छा, आज मैंने बीफ़ निकाला है क्योंकि मेरा आज दिल चाह रहा था कि बीफ़ हलीम दलीम जो भी आप कहते हैं कि वो मैं बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने अभी ही निकाल लिया है। तो मैं इस तरह से नाश्ता करने के बाद ना जो भी मैंने बनाना होता है वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। चिया सीड्स काफ़ी दिन से आए हुए थे, आज मैंने कहा इनको भी बॉटल में डाल लेते हैं, मेरे जहन से ही निकल गए थे। मैंने ये रखे हुए थे जो स्टोरेज वाले कंटेनर्स होते हैं ना, उसमें मैंने रख दिया था, मुझे बिल्कुल भूल गया था। तो आज मैंने कहा इसको भी डाल लेते हैं इसमें, और उसके अलावा ब्राउन जो फ्राइड ऑनियंस होते हैं वो भी डालते हैं, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी, आपको आगे मैं दिखाती हूँ, तो इसलिए उसमें तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं।
मेरी कोशिश थी कि ये एक बॉटल में ना या जार में पूरे आ जाएं, ये नहीं आए। खैर जो बच जाते हैं उनको फिर मैं टेप लगा के ना, मेरे पास जो बड़ा कंटेनर है ना, जितने भी ये पैकेट्स खुले हुए होते हैं, इनको अच्छी तरह से मैं बंद करती हूँ ताकि इसमें मॉइस्चर ना आ जाए, हवा ना जाए, और फिर उसके बाद मैं उस कंटेनर में रख देती हूँ। और ये देखें, ये वाले जो ऑनियन है ना, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, जो फ्राइड ऑनियन होते हैं ना वो सारे अच्छे नहीं होते हैं। कहीं कहीं ये होता है कि बड़े अच्छे फ्रेश मिलते हैं, टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, और कहीं कहीं ये होता है कि अगर आप ये यूज़ करते हैं ना तो ये आपको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होते। तो ये वाले मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई थी, मैंने कहा ये वाले मैं इस बार चेक करती हूँ, क्योंकि पहले जो मैं 1-2 बार लेकर आई थी ना वो सूट नहीं कर रहे थे। तो ये मैंने कहा चलो इस बार लेकर चलती हूँ, और ये वाले बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया और बिल्कुल फ्रेश हैं ये। खैर ये भी मैंने इसका जो कंटेनर आप देख रहे हैं ये इसका तो नहीं है, लेकिन रात को मैंने ये वॉश कर लिया था तो इसमें मैंने रिफिल कर लिया। अच्छा फिर मैंने कहा थोड़े से चिया सीड्स जो है ना ये भी भिगो के रख लेते हैं, और ये छोटी बॉटल मैं बाहर जाती हूँ कुछ लेने के लिए, जैसे शॉपिंग करने जाऊँ या जिम जाती हूँ तो ये बॉटल मैं लेकर जाती हूँ। तो ये भी मैंने अभी निकाल ली, मैंने कहा इसको भी मैं अभी भर लेती हूँ। तो बस ये छोटे छोटे काम जो है ना ये मैं कर रही थी यहाँ पे। अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि आप जो घर के छोटे छोटे काम करते हैं ना, एक तो आपका दिल लगा रहता है, काम भी आपके हो जाते हैं, और आपका टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। फजूलियात में, फजूल बातों में, सोचों में आपका माइंड नहीं रहता, और आराम से जो है ना आपके काम हो जाते हैं। अच्छा उसके अलावा मैं जो भी डालती हूँ ना इस तरह से जार्स में, तो मैं टेप पे उसकी एक्सपायरी लिख लेती हूँ और मैं इस तरह से पेस्ट कर देती हूँ। ये बड़ा इजी रहता है, आपको फिर हर चीज़ तो आप याद नहीं कर सकते ना, तो इस तरह से फिर यह है कि आप आराम से इसको यूज़ कर लेते हैं। अभी एक्सपायरी तो खैर काफ़ी आगे है, लेकिन यह है कि मैं फिर भी लगा के रखती हूँ। बस ये सारे मैंने कंटेनर में रख दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे खजूर खा रही हूँ क्योंकि मैं अभी जाने लगी हूँ जिम। अच्छा एक और बात भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। पहली बात तो ये कि आप जब भी एक्सरसाइज करने जाते हैं एक बनाना ले लें, खजूर ले लें, या आप थोड़े से हैंडफुल नट्स ले लें, बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होती है। और गर्मी इतनी शदीद थी ना अभी जब मैं जा रही थी, आज तो डायरेक्ट सन जो है ना वो आ रहा था, बिल्कुल ही मुंह के ऊपर आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन खैर यहाँ पे ना अब एक चीज़ ये होती है, अब घर हमारे बहुत छोटे छोटे हैं और आपको थोड़ी सी एक्टिविटी रखनी होती है, चाहे आप वॉक करने जाएं, चाहे आप बाहर चले जाएं, बाहर जाके कुछ ना कुछ आप चक्कर लगा लें, वॉक कर लें, घूम फिर के आएँ, या आप एक्सरसाइज कर लें, जिम चले जाएं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना ये आपको यहाँ पे करनी ही होती हैं, अदरवाइज़ ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और फिर आपकी ज़ाहिर है जैसे जैसे एज ज़्यादा हो रही होती है, 30 के ऊपर जाते हैं, आप 40 क्रॉस करते हैं, 40 के ऊपर जाते हैं, तो फिर आपको और भी ज़्यादा ख्याल रखना होता है। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, या हम डाइट का ख्याल रखते हैं, हेल्दी खाते हैं, हमेशा उसका ये मतलब नहीं होता कि हमें वेट ही कम करना होता है। वेट कम करना तो चलें अच्छी बात है, वेट मैनेज रहे, लेकिन उसके साथ ना आपकी बॉडी के लिए ये एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और मैं समटाइम इतनी हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ लोगों को देखें कि हर चीज़ आजकल सोशल मीडिया पे है, और हर चीज़ जो है ना आप आराम से देख लेते हैं, आपको समझ भी आ जाती है। AI का दौर है, हर कोई वो भी यूज़ कर लेता है, लेकिन वहाँ पे ही लोग ठहरे होते हैं कि जिम जा रहे हैं तो आपने वेट ही कम करना है, और फिर आप जिम जा रहे हैं, आप इस तरह क्यों खा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना आपकी अपने लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है। आप जब बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, आपने देखा है हमारे पास घर इतने बड़े नहीं हैं, काम हम बेशक सारा दिन करते हैं, लेकिन फिर भी ना आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ही रखनी चाहिए। जितनी हम कर सकें, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। ज़ाहिर है अपने आप को बंदा इतना तो बर्डनाइज नहीं कर सकता ना कि बीमार हो जाए, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करना चाहिए। अब आ जाते हैं जी वापस किचन में कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, मैंने एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं चली गई ग्रॉसरी करने के लिए, फिर मैंने वॉक भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अब जो है ना मैं जैसे ही घर आई ना, तो जैसे ही मैं आई मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले ये मैं पैकेट मैंने आपको दिखाया है, तो ये वाली हलीम मैं बनाऊंगी। अच्छा मैं बीफ निकाल के गई थी, ये डीफ्रॉस्ट हो गया था, काफ़ी घंटे भी गुजर गए थे। और ये जो है ना मैं इस तरह से बना रही हूँ कि आपको पता है कि प्रेशर कुकर एक तो मेरे पास छोटा है और यही वाला है, तो मैंने ना इसमें बीफ डाल के, मसाला डाल के, और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, जो कि ये जैसे ही बन जाएगा ना तो ऑयल में सेपरेट कर लूँगी। और इसको मैंने भून लिया था, क्योंकि मसाले को जब आप ऑयल में भूनते हैं ना इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, और इसको मैं प्रेशर दे दूँगी। अच्छा अब ना मुझे ये बहुत ही जल्दी बनाना था, और मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि जो ये दालें हैं ना तो इनको मैं भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको अभी नहीं भिगोऊंगी और बीफ को प्रेशर आएगा कम से कम भी 25 मिनट तो आएगा, 20-25 मिनट, तो ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगी, अदरवाइज़ फिर ये और भी ज़्यादा टाइम लेंगी। आज जो मैं ये बना रही हूँ ना, ये मैंने उस्मान के फ्रेंड के घर भी भेजनी थी, इसीलिए मुझे ज़रा जल्दी थी कि मैं लेट ना हो।
अपना तो चलें घर में खाना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए कोई बात नहीं होती है, लेकिन मैंने उनके घर भेजनी थी तो इसलिए ना मुझे बड़ी जल्दी लगी हुई थी। खैर इसको प्रेशर आ रहा था और मैंने यहाँ पे एग बॉईल करने के लिए रख लिया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। सुबह को नाश्ता किया था, पूरा दिन भी गुजर गया, अभी शाम के बाद का टाइम है, तो इसलिए ना मैंने कहा जल्दी जल्दी से 8 बजे तक ना ये खाना सारा रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एग बॉईल कर लिया और आजकल मेरी कोशिश होती है, जैसे मुझे भूख लगती है ना बीच में, मैं फ्रूट खा लेती हूँ, बॉइल्ड एग खा लेती हूँ, मतलब मेरी कोशिश होती है कि हेल्दी ईटिंग में कुछ ना कुछ खाऊं। अदरवाइज आपको भूख लगती है ना, आप फिर अनहेल्दी उठा उठा के खाने लग जाते हैं, कभी क्या, पेट भी नहीं भरता और आप फिर खाते ही रहते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्दी ऑप्शंस पे ही रहूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बीफ को प्रेशर आ गया, उसके बाद मैंने ब्लेंडर से इसको इस तरह से ब्लेंड कर दिया ताकि रेशा जो है ना वो इसका ना टूटे। और मैंने साथ जितनी दालें थी उसमें पानी डाल के इनको भी पकने के लिए रख दिया। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 30 मिनट पकाई होंगी, 30-35 मिनट, और उसके बाद जो है ना ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गई। साथ साथ मैं विटामिन सी भी ले रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ये मैं ज़रूर लेती हूँ। मल्टीविटामिन्स भी मैं लेती हूँ और उसके साथ मैं ये तो बस वैसे ही ले लेती हूँ खाने के साथ भी, या वैसे ही आपने देखा है काम करते हुए भी मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आपको अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का ख्याल रखना ही होता है। सम टाइम ठीक है आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें, हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है, आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अलार्मिंग होती हैं। आपको ख्याल ज़रूर अपना रखना चाहिए। अच्छा, मैंने जो ये पहले पॉट में डाला हुआ था ना, मुझे ऐसे लग रहा था नीचे से थोड़ा सा लग रहा है, तो फिर मैंने इसको इसमें डाल दिया खुले वाले पैन में, और मैंने आपको बताया 30-35 मिनट मैंने इसको पकाया, और ये देखें कितने मज़े की रेडी हो गई। बस अब मैं जल्दी से इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी। धनिया मेरे पास फ्रेश नहीं था, फ्रोज़न मुझे लग रहा था पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा। और ऑयल जो है ना ये मैंने सेपरेट कर लिया था, तो ये मैंने ऊपर डाला है, कुछ अंदर डाल दिया था, कुछ मैंने सेपरेट कर लिया था। इस पर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, चाट मसाला डाला है, ब्राउन फ्राइड ऑनियन जो होते हैं वो डाला है, और उसके साथ मैंने अदरक डाली है। बस धनिया जो है ना वो रह गया था, और ये बहुत बहुत मज़े की रेडी हुई। तो बस ये भी मैं पैक कर रही हूँ। उस्मान अभी आ गए थे तो उनको मैं दूंगी, वो उनको दे के आएंगे, और उसके साथ जो है ना फिर मैं अपना भी यहाँ पे खाना जो है ना वो रेडी करती हूँ। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाई और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े की रेडी हुई। और ये देखेंगे मैंने अपना भी फिर निकाल के इसको भी रेडी कर लिया। मैंने कहा बस फिर जब गरम करना होगा मैं ओवन में गरम कर लूँगी, क्योंकि किचन में इतनी जगह होती नहीं, और बर्तन भी मैं साथ के साथ वॉश करती जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती। तो मैंने कहा बस ये भी मैं इस तरह से बना के ना टेबल पर रख लेती हूँ, और उसके बाद फिर ओवन में ही मैं गरम कर लूँगी। अच्छा, इसको आप थोड़ी देर रखते हैं ना, ये वैसे ही थोड़ी और भी थिक होती जाती है। और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई थी और बहुत मज़े की रेडी हुई। अभी मैं रोटी जो है ना वो बनाऊंगी, और उस्मान बस अभी आ जाएंगे, हम खाना खाते हैं। साथ के साथ मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया, ताकि आप नेक्स्ट कुकिंग करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आपका किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। बर्तन भी मैंने वॉश कर ली, और बस अब हम बैठ के आराम से खाना एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।